हेलो मैया एंड बाबू, कैसे हो? ठीक हो? आनंद ट्यूटोरियल सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नियम था उस नियम का हम चर्चा कर दिए हैं। जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिया हुआ है इसका प्रीवियस वीडियो का, उसमें जाकर वो लेक्चर देख लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में जो हम लोग चर्चा किए थे उसका थोड़ा सा हम वर्णन कर देते हैं कि चर्चा किए थे कि आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या बताए थे? रूल्स फॉर आईयूपीएसी नेम। तो इसके लिए हम बताए थे कि 3 रूल है। पहला, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन एंड साइड चेन, मेन चेन एंड साइड चेन। ठीक है, इसमें चर्चा किए थे कि मेन चेन कौन होगा और साइड चेन कौन होगा। तो उसके लिए रूल क्या है? लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव कीजिए। जो कार्बन की संख्या जिसमें अधिक मिलेगा, है ना, वही आ जाएगा आपका मेन चेन, और जो गिनती में ना आया वो हो जाएगा आपका साइड चेन। फिर दूसरा रूल था इसका, डिटर्मिनेशन ऑफ साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ साइड चेन, डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ साइड चेन, पोजीशन ऑफ साइड चेन। जो साइड चेन मिलेगा उसका हम लोकेंट स्थान देखेंगे कि मेन चेन के किस कार्बन पर साइड चेन लगा हुआ है, उसका निर्धारण कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम इसमें 2 नियम बताए थे। पहला क्या? लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल। और जो दूसरा जो नियम था वो था आपका सम लोएस्ट लोकेंट रूल, सम लोएस्ट लोकेंट रूल। ए प्रीवियस वीडियो में इसका हम वर्णन कर चुके हैं। लिंक में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, तब ये आपको फिर क्लियर समझ में आएगा कि नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो चलिए, तीसरा जो रूल था वो था कि हम लोग नोमेनक्लेचर को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। nomenclature of organic कंपाउंड। ठीक है, तो भी आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम जो लिखा जाता है उसका 3 ही अंग होते हैं। आईयूपीएसी नेम जब हम लिखेंगे तो उसका जो पार्ट है वो 3 ही पार्ट है। कौन कौन सा? तो एक आपका जो पार्ट है वो कहलाता है रूट वर्ड। वो जो नाम लिखेंगे, वो जो शब्द है उस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? रूट वर्ड। ठीक है, रूट वर्ड के बाद जो शब्द जोड़िएगा उसको कहा गया है सफिक्स, और रूट वर्ड के पहले जो शब्द जोड़िएगा वो कहलाएगा आपका प्रेफिक्स। प्रेफिक्स। ठीक है, तो अब चर्चा करते हैं कि रूट वर्ड क्या है।
सफिक्स क्या है, प्रेफिक्स क्या है। IUPAC नाम जो लिखेंगे हम लोग उसका 3 ही पार्ट होता है, रूटवर्ड, और रूटवर्ड के बाद जो शब्द जोड़ेंगे हम लोग उसको कहेंगे सफिक्स, और रूटवर्ड के पहले जो हम लोग शब्द जोड़ेंगे वो कहलाता है प्रेफिक्स। सफिक्स भी 2 प्रकार के, एक कहलाएगा आपका प्राइमरी और एक कहलाएगा आपका सेकेंडरी। उसी तरह से प्रेफिक्स भी 2 प्रकार के, जो रूटवर्ड के पहले जुड़ता है, ये भी आपका हो जाएगा 2 प्रकार का, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, अब चर्चा करते हैं कि रूटवर्ड क्या है। ठीक है, तो रूटवर्ड कहा जाता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, जो आपका मुख्य श्रृंखला जो होगा, पेरेंट चेन जो होगा, पेरेंट चेन भी कहा जाता है मेन चेन को, पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, ठीक है, उस कार्बन को जो रिप्रेजेंट करेगा वो शब्द कहलाएंगे आपका रूटवर्ड। ठीक है, रूटवर्ड क्या हुआ, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मान लो कि मेन चेन में 1 कार्बन है तो उसके लिए जो शब्द दिया गया है वो दिया गया है मीथ। मेन चेन में अगर 1 कार्बन होगा तो उसके लिए शब्द क्या है, मीथ, 2 ईथ। अगर 3 है तो प्रॉप, यदि 4 है तो ब्यूट, 5 रहेगा तो हो जाएगा पेन, 6 है तो उसका शब्द है हैक्स। ठीक है, 7 है तो उसके लिए हो जाएगा हैक्ट। ठीक है, और 8 है तो उसके लिए है ऑफ, और 9 के लिए है नन, और 10 के लिए आपका है डेक। इस तरह से अगर 11 की अगर चर्चा किया जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑन डेक, 12 हो जाएगा डू डेक। इस तरह से ट्राइडेक, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरह से देखिए यहां पर हम क्लियर है। 11 है अनडेक, 12 रहेगा तो डू डेक, 13 है तो ट्राइडेक, 14 हो जाएगा तो टेट्राडेक। 14 मतलब हुआ 10 प्लस 4, तो 4 के लिए हो जाएगा टेट्रा, और 10 के लिए देखिए क्या शब्द है, डेक है। तो ये जो शब्द देख रहे हैं ये क्या है, वो रूटवर्ड है। तो रूटवर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रदर्शित करता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेन चेन होते हैं, क्योंकि चेन 2 तरह के, मेन चेन और साइड चेन। तो मेन चेन में जो कार्बन की जो संख्या होती है वो प्रदर्शित करता है। मीथ है तो हम समझ जाएंगे कि उसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन। ठीक है, तो रूटवर्ड क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। क्लियर है। इसके बाद अब सफिक्स क्या है, तो रूटवर्ड के बाद जो शब्द ऐड करेंगे वो कहलाएगा क्या चीज, सफिक्स। ठीक है, जरा हम साफ कर देते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी 2 तरह का होता है। तो प्राइमरी क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो यह रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन परमाणु के बीच बंधन किस तरह का है, यानी कि नेचर ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड की जो प्रकृति होती है वो 3 प्रकार का है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किए हुए हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड,
दो दो इलेक्ट्रॉन की अगर साझेदारी किया हुआ है तो डबल बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का यदि साझेदारी है तो कहलाएगा ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो शब्द दिए गए हैं, है ना, वही शब्द क्या कहलाते हैं? सफिक्स। वो भी कौन सा सफिक्स कहलाएगा? तो प्राइमरी सफिक्स कहलाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या शब्द है? तो सिंगल बॉन्ड है तो रूट वर्ड के बाद जो शब्द जुड़ेंगे वो जुड़ जाएंगे ANE, एल्केन ग्रुप का। ठीक है, डबल बंधन यदि है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच यदि डबल बंधन है तो जो सफिक्स शब्द है वो है ENE, और ट्रिपल के लिए है YNE। क्लियर है? अब आते हैं सेकेंडरी सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है। तो बतलाता है कि मेन चेन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील मूलक। इसका हिंदी होता है क्रियाशील मूलक। ठीक है, तो मान लो कि दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न क्रियाशील यदि मूलक होगा, ठीक है, तो उसका चुनाव जब हम लोग करेंगे उसके लिए भी रूल है सिनेटी टेबल, है ना। सिनेटी टेबल के अनुसार फिर उसको मेन चेन को नंबरिंग किया जाता है, काउंटिंग किया जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ जो बताए हैं साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हैं। तो है, तो जो सीनियर होगा, है ना, वो आ जाता है सेकेंडरी सफिक्स में, यानी कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? यानी कि सेकेंडरी सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? सीनियर फंक्शनल ग्रुप। एक सिनेटी टेबल आती है, गूगल पर सर्च करके आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा सिनेटी टेबल का। ठीक है, अब आ जाइए कि रूटवर्ड के पहले, तो रूटवर्ड के पहले जो शब्द जुटेंगे वो कहलाता है प्रेफिक्स। ठीक है, ये भी दो प्रकार का, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी क्या रिप्रेजेंट करता है? तो प्राइमरी यह रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी प्रेफिक्स जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है आपको क्या चीज का? आप लोग अध्ययन कर चुके हैं, तो ये बताएगा कि वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो जो श्रृंखला बना हुआ है वो श्रृंखला क्लोज है कि ओपन है, यानी कि यह रिप्रेजेंट करता है ओपन चेन। और किसको? क्लोज चेन। तो खैर ओपन चेन के लिए कोई शब्द नहीं है प्रेफिक्स शब्द, मगर क्लोज चेन यदि रहेगा, है ना, कार्बन परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, तो रूटवर्ड के पहले जो हम लोग शब्द लिखेंगे क्लोज चेन के लिए, इसके लिए क्लोज चेन के लिए लिखेंगे वो शब्द है साइक्लो। क्या शब्द लगाएंगे हम लोग? साइक्लो शब्द लगाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए सेकेंडरी। तो सेकेंडरी जो रिप्रेजेंट करता है, यह रिप्रेजेंट करता है जूनियर फंक्शनल ग्रुप, जूनियर फंक्शनल ग्रुप, यानी इसमें साइड्स, यानी कि एल्काइल परिवार जो साइड चेन है वो जनरली जो होते हैं एल्काइल ग्रुप का होता है। ठीक है, और जूनियर फंक्शनल ग्रुप इनसेनिटी टेबल से देखेंगे, जो मेन चेन में आ गया वो तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा, है ना। और जो मान लो कि गिनती में काउंटिंग में नहीं आ रहा है तो वो हो जाएगा आपका जूनियर फंक्शनल ग्रुप, या फिर कहिए कि क्या रिप्रेजेंट करेगा ये शब्द? एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो एक चीज जान लीजिए और कि एल्केन का फार्मूला प्रीवियस वीडियो में हम चर्चा किए थे, एल्कीन का, एल्काइल का, और एक है यहां पर एल्काइल। तो एल्काइल का जो फार्मूला होता है
वो होता है CnH2n, है ना, -1 है ना। जो एल्केन मिलेगा उससे एक हाइड्रोजन कम होता है इस फैमिली में, है ना, तो वो होगा आपका एल्काइल ग्रुप। जैसे यदि हम कार्बन की संख्या 1 लेकर चले तो हमारा बन जाएगा CH4 एल्केन के लिए, क्योंकि एल्केन का फार्मूला क्या होता है CnH2n + 2, 1 बिठा कर देख लो। मगर अगर हम इस फार्मूला पर बैठाएंगे CnH2n -1 पर, तो जरा देख लीजिए कि 1 2 दूनी के 1 बिठा रहे हैं ना, 2n + 1 होता है, -1 नहीं, सॉरी 2n + 1 होता है, ठीक है। तो 1 बैठाएंगे, यहां हो जाएगा 2, अब 1 3 हो जाएगा, यानी कि CH3 हो गया मेरा एल्काइल ग्रुप फैमिली, और ये हो गया एल्केन फैमिली का फार्मूला CH4। नाम अगर देखा जाए तो उसका नाम क्या होगा, तो देखिए पहले हम लोग रूट वर्ड देखते हैं। तो मेन चेन में कार्बन की संख्या कितना है, 1 है, तो 1 के लिए शब्द क्या था, मीथ, इसको लिख देंगे हम मीथ। अच्छा, इसके बाद देख लीजिए सफिक्स शब्द को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो सफिक्स में कौन सा आएंगे, प्राइमरी सफिक्स, यानी नेचर ऑफ बॉन्ड। तो एल्केन आता है सिंगल बॉन्ड से बंधे होते हैं, इसलिए शब्द लग जाएगा ANE। मगर CH3 का नाम क्या होगा, तो एक कार्बन है तो रूटवर्ड जो था उसके लिए क्या है, कार्बन के लिए मीथ। मगर यह देखिए कि किस फैमिली से बिलोंग करता है ना, किस परिवार का यह मेंबर है। तो यह किस फार्मूला पर आ रहा है, एल्काइल के फार्मूला पर आ रहा है CnH2n +1, ठीक है। तो इस पर आ रहा है, तो इसका अंतिम स्वर क्या है, YL। इसी तरह से इसका भी हम नाम कर देंगे YL, मिथाइल। कैसे हम लोग का भी नोमेनक्लेचर होता है, नामकरण होता है, तो जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, है ना, तो उसका अंतिम स्वर में उनको नाम दिया जाता है। जैसे रामगति सिंह सी परिवार से उन लोग हैं तो सब सी लगते जाता है, शर्मा जी हैं तो शर्मा जी लगते जाता है ना। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग नोमेनक्लेचर जब करेंगे तो देखेंगे किस फैमिली से वो बिलोंग करता है, और जो फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे एल्केन से अगर करता है तो हम शब्द के अंतिम में जोड़ देंगे ANE। एल्कीन फैमिली से बिलोंग करता होगा तो ENE, एल्काइन फैमिली से बिलोंग करता होगा तो YNE। क्लियर है यहां तक, ठीक है। एक बार फिर पुनः देख लीजिए, रूटवर्ड क्या बतलाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। मेन चेन मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या को बतलाने वाले जो शब्द है वो कहलाता है रूटवर्ड। एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप। इस तरह से 10 तक हमने लिखवा दिए हैं। अब रूटवर्ड के बाद जो शब्द जुड़ते हैं उस शब्द को हम लोग कहेंगे सफिक्स। 2 प्रकार के, प्राइमरी, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बतलाएगा, नेचर ऑफ बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच यदि सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन दूसरा एटम की नहीं, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड है तो शब्द क्या लगाएंगे, ANA। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बंधन है तो ENA, ट्रिपल बंधन है तो Y। तो आइए इस तरह से हम लोग अब इसी ढांचा के अनुसार हम लोग IUPAC नाम को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यानी कि पहला जो शब्द होगा वो प्रेफिक्स का होगा, ठीक है। प्रेफिक्स, तो प्रेफिक्स भी 2 तरह का था, प्राइमरी और
सेकेंड। उसके बाद जो शब्द आएंगे किसका आएंगे, रूटवर्ड, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, और फिर सफिक्स शब्द जोड़ेंगे। ये भी आपका दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी और एक आपका सेकेंडरी। तो पहले हम लोग क्या ऐड करेंगे, प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का। एक चीज और जान लीजिए, लोकेट देना बहुत जरूरी है। लोकेट के साथ हम चर्चा करेंगे कि वह डबल बंधन या ट्रिपल बंधन या फंक्शनल ग्रुप कहां स्थित है, मेन चेन के किस कार्बन पर स्थित है। ठीक है, लोकेट जरूर है, यानी कि सफिक्स के पहले हम क्या डालेंगे, लोकेट। उसी तरह से प्रीफिक्स जो शब्द लिखेंगे वो उसके पहले लोकेट देना अति आवश्यक है। तो प्रीफिक्स भी दो प्रकार का था, एक आपका प्राइमरी और एक आपका सेकेंडरी। यही है मेन IUPAC नाम लिखने का पार्ट अंग है। ठीक है, तो अब इसी के आधार पर हम एग्जाम्पल दे देकर समझाते हैं कि किस तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, कार्बन की संख्या 10 तक कम से कम तो याद रखना चाहिए और दिमाग में इकट्ठा कर लीजिएगा। एग्जाम्पल, ठीक है, हम कोई भी कंपाउंड लेकर चलते हैं, उसका पहले हम लेते हैं मोलेकुलर फार्मूला। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम CH4, इसका हो गया, ये क्या है, कौन सा फार्मूला, तो मोलेकुलर फार्मूला। स्ट्रक्चर अगर बनाना हो, तो देखिए कितने कार्बन है, एक कार्बन है, और कार्बन के पास यदि बॉन्ड होते हैं, मानो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो कितने, 4 होते हैं। तो 4 इसको प्रदर्शित कर दीजिए। ठीक है, और हाइड्रोजन ऑटोमेटिक टेलर मशीन जैसा सजा दीजिए। यही अरेंजमेंट जो है, इस तरह का जो हम सजावट कर रहे हैं, ये कहलाएगा स्ट्रक्चर, यानी संरचना सूत्र। क्लियर है? और देखिए एग्जाम्पल, C3H8। तो पहले ये समझ लीजिएगा कि यह सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड, दो चीज। सेचुरेटेड सिंगल बॉन्ड होंगे, अनसेचुरेटेड में डबल या तो फिर ट्रिपल होगा। ध्यान समझिएगा। फिर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, तो एल्केन जितने भी फैमिली हैं वो सब किसमें आ जाएंगे, सेचुरेटेड में आ जाएंगे। सेचुरेटेड बोलने के मतलब क्या हो गया कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, और ये दोनों आ जाएगा अनसेचुरेटेड में, अनसेचुरेटेड में। असंतृप्त, इसका हिंदी क्या होता है, असंतृप्त, संतृप्त, वो संतृप्त है। तो अनसेचुरेटेड में दो चीज, डबल होंगे इनके बीच, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल होगा तो फैमिली, वो परिवार क्या कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा। ठीक है, और ट्रिपल बंधन है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच यदि ट्रिपल बंधन है तो वो कहलाएगा आपका एल्काइन। ये हो गया सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है यहाँ तक? एल्केन का फार्मूला जानते ही हैं, CnH2n+2। तो जो भी हम मोलेकुलर फार्मूला देंगे तो पहले देखना कि यह एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है कि एल्कीन फैमिली से है कि एल्काइन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो देखा जाए C3H8 3 दूनी के 6 और 2 8, यानी कि एल्केन परिवार है, यानी कि सैचुरेटेड है। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल होगा कि डबल होगा कि ट्रिपल होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इसमें देखा जाए यह है अणुसूत्र, मोलेकुलर फार्मूला। इसका अगर हम बनाना चाहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला, तो इस कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन इस तरह से हम सुझा दिए।
ठीक है, ये सेचुरेटेड है, इसलिए हम इन कार्बनों के बीच सिंगल बॉन्ड दे रहे हैं। ठीक है, और कार्बन के पास हमेशा कितने बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? तो 4। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया इसका। यदि बॉन्ड इसके ये हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। अब देखा जाए कंडेंस फार्मूला, कंडेंस फार्मूला इसका हिंदी होता है संक्षेप सूत्र। यानी कि इस कार्बन के पास कितने अन्य एटम लगा हुआ है उसको संक्षेप में लिख दीजिएगा तो वो कहलाने लगेगा कंडेंस्ड फार्मूला कहलाएगा। जैसे इस कार्बन के पास कितने एटम है? 3 है, तो CH3 सिंगल बंधन CH2 सिंगल बंधन CH3। क्लियर है? एक और देखा जाए एग्जांपल, जैसे हम दे दें C4H8। तो पहले इस फार्मूला को देखिए कि किस फैमिली से बिलोंग करता है। एल्केन से है कि एल्कीन से है कि एल्काइन के फार्मूला पर यह आधारित है। देखिए तो कार्बन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन की संख्या दुगना हो गया, तो CnH2n किसका है? एल्कीन का, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ऐसा बंधन रहेगा डबल या ट्रिपल। तो खैर एल्कीन है तो डबल बंधन। कितने कार्बन? 4। तो 4 कार्बन को हम इस तरह से सजा देते हैं। ठीक है, और एल्कीन फैमिली का है इसलिए एक जगह डबल बंधन, कहीं एक जगह, चाहे यहां डालो यहां डालो यहां डालो, ठीक है, कहीं एक जगह क्या करेंगे हम? डबल बंधन लगा देंगे और बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और कार्बन के पास हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो इस आधार पर हम लोग गिनती कर लेते हैं। 4 बॉन्ड होना चाहिए, 2 3 4, 2 1 3 अब 1 4, 1 अब 1 2 3 और एक जाएगा 4। इसके पास एक ही बॉन्ड शो हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 1 2 3 और ये हो गया 4। ऑटोमेटिक टेलर मशीन जैसा हाइड्रोजन का क्या कर दीजिए? अरेंजमेंट कर दीजिए, यानी 4 तेरे हैं 4 मेरे हैं। फूल तुम पर भी बरसे, तो फूल बरसा दो। फूल बरसाने के मीन्स हाइड्रोजन को अरेंजमेंट कर दो। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन जैसा इसका स्ट्रक्चर तैयार। अब इसकी गिनती करके देख लीजिए कि 3 2 5, 1 6, 1 7, 1 8, यानी कि कितने हाइड्रोजन है? 8 है और 4 मेरा कार्बन है। क्लियर है? इसका कंडेंस फार्मूला अगर देखा जाए तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, डबल बंधन CH, सिंगल बंधन CH2, सिंगल बंधन CH। ये हो गया क्या चीज? कंडेंस फार्मूला, संक्षेप सूत्र हो गया। एक और फार्मूला होती है जिसका नाम है बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन नाम से ही पता चल रहा है, बॉन्ड बंधन, बंधन को जो रिप्रेजेंट करना है वो लाइन से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए तो इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को रिप्रेजेंट कर देना है। यदि एक लाइन हम खींच दिए तो इसका एंड पॉइंट जो है वो कितने कार्बन शो कर रहा है? 2 कार्बन। एक लाइन और खींचना होगा, ऐसे खींच दिए तो ये हो गया इसका 3 कार्बन। इसमें हाइड्रोजन की संख्या को रिप्रेजेंट नहीं करना है, केवल 2 चीज, बॉन्ड को और कार्बन को रिप्रेजेंट करना है। और कार्बन को जो लाइन खींचिएगा उसका जो एंड पॉइंट होगा वही कार्बन की संख्या। ठीक है, तो 1 2 3 आप इस तरह से भी लाइन खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 शो कर देना है तो उसमें कार्बन की संख्या कितना है? 3। तो इस तरह के जो फार्मूला हुए वो कहलाता है बॉन्ड लाइन फार्मूला, है ना।
इसको स्केलेटल फार्मूला भी कहा जाता है, कंकाल सूत्र। जैसे बॉडी पर ये जो स्किन लगा हुआ है, ये स्किन को हटा दिया जाए तो केवल क्या दिखलाई देता है? हड्डी, कंकाल, है ना। तो उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको हम जो शो कर रहे हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला के लिए। इसका देखा जाए बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या बनेगा, तो इसमें 4 कार्बन है, तो एक लाइन खींचे तो 2 कार्बन हुआ, एक और खींचे तो 3 हो गया, एक और खींच दीजिए तो 4 कार्बन, 1 2 3 4। और ये जो लाइन जो शो कर रहा है ये बॉन्ड शो कर रहा है, मगर देखिए तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बंधन है, इसलिए एक लाइन को और शो करता है। अगर ट्रिपल बंधन होता तो एक लाइन और, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर, कंडेंस फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग तो IUPAC नेम जो है वो कैसे हम लोग लिखेंगे उसकी चर्चा करते हैं। तो IUPAC का 3 अंग होते हैं मुख्यतः। मेन अगर पार्ट देखा जाए IUPAC नेम का तो 3 ही है, रूटवर्ड, और रूटवर्ड के बाद सफिक्स, और रूटवर्ड के पहले प्रीफिक्स। बस यही 3 मुख्य अंग है किसका? IUPAC नेम का, नाम का। IUPAC नामकरण जब आप कीजिएगा तो ये 3 पार्ट हमेशा दिमाग में रखिए, ठीक है। तो रूटवर्ड क्या बतलाता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, मेन चेन में कितने कार्बन है, ठीक है। और रूटवर्ड के बाद जो शब्द जुड़ता है वो सफिक्स, वो 2 तरह के था, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या बतलाएगा, बोलो प्राइमरी क्या? तो प्राइमरी बतलाता है नेचर ऑफ बॉन्ड, किनका बंधन? तो केवल कार्बन कार्बन परमाणु के बीच का, ठीक है। और सेकेंडरी सीनियर फंक्शनल। अब आ जाइए, रूटवर्ड के पहले जो शब्द जोड़िएगा वो कहलाएगा प्रीफिक्स। ये भी 2 प्रकार के, प्राइमरी सेकेंडरी। तो सेकेंडरी जो बतलाएगा वो एल्काइल ग्रुप या जूनियर फंक्शनल ग्रुप के बारे में बतलाएगा, और प्राइमरी जो बतलाता है ओपन चेन है कि क्लोज चेन। ओपन है तो कोई शब्द नहीं लिखना है, क्लोज के लिए शब्द क्या डालना है? साइक्लो, ठीक है। तो एग्जाम्पल दे देकर हम समझाते हैं। CH3 सिंगल बंधन CH3, जो भी एग्जाम्पल अब हम देंगे वो कंडेंस फार्मूला या रहेगा आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला। इसलिए क्या स्ट्रक्चर फार्मूला में अगर देते तो स्पेस ज्यादा लेता है, इसलिए जनरली जो फार्मूला रिप्रेजेंट जो किया जाएगा वो कंडेंस फार्मूला या बॉन्ड लाइन फार्मूला के रूप में किया जाएगा, ठीक है। तो आइए इसका नाम क्या होगा, तो जो नियम बताए थे, चर्चा किए हैं, उसके अनुसार पहला काम क्या करना है? मेन चेन और साइड चेन का हम लोग को चुनाव कर लेना है। तो चुनाव कैसे करते हैं? तो चुनाव हम लोग करेंगे कि ऐसी एक श्रृंखला तैयार करेंगे जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो? अधिकतम, ज्यादा मिले जिसमें कार्बन की संख्या, है ना, वही हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन। और जो काउंटिंग में आ गया वो हो जाएगा मेन चेन, और जो कार्बन काउंटिंग में नहीं आया वो हो जाएगा साइड चेन। इसको हम लोग गिनती करते हैं 1 2, 2 ही। तो केवल और केवल इसमें क्या है? मेन चेन। क्या इसमें साइड चेन है? नहीं। तो प्रीफिक्स लिखने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि प्रीफिक्स क्या बतलाता है? एक है प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी आपको बतलाएगा कि ओपन है कि क्लोज है, और सेकेंडरी जो बतलाएगा आपको वो जूनियर और एल्काइल ग्रुप बतलाएगा। इसमें एल्काइल ग्रुप है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं रूटवर्ड। तो रूटवर्ड में देखिए तो कितना कार्बन है? तो 2 है, 2 के लिए 8। अब देखिए कार्बन कार्बन परमाणु का बंधन क्या है, उनके बीच का बंधन क्या है? सिंगल है, तो सिंगल के लिए शब्द है ANE, इसका नाम हो गया इथेन। क्लियर है? और एग्जांपल देते हैं, CH3 CH2 CH
CH3 CH2 CH3। आइए पहला काम वही करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन का हम लोग चुनाव करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसी में कार्बन की संख्या ज्यादा है तो यही मेरा हो जाएगा मेन चेन। तो अब सवाल आएगा कि ठीक है ये तो बन गया मेन चेन और ये बन गया मेरा साइड चेन बन गया, तो गिनती किधर से काउंट किया जाए? हम तो गिनती इधर से भी कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट है ना, और या राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो गिनती उधर से सही मानी जाएगी जिधर से साइड चेन या जूनियर साइड चेन नजदीक पड़ता हो, या जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप होता वो जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से ही गिनती सही मानी जाएगी, यानी लोवेस्ट लोकेंट। तो इसमें है कि इधर से भी गिनती करेंगे तो तीसरा पर ही आएगा 1 2 3 4 5, इधर से भी करेंगे तो तीसरा पर ही आएगा। दोनों तरफ से गिनती सेम आ रहा है तो कोई एक मेन चेन बना दीजिएगा। ये नहीं कि गिनती इधर से भी कर दिए, कहेगा सर गिनती इधर से भी कर दिए, नहीं, कोई भी मेन चेन बनेगा तो वन मेन चेन बनेगा। माता पिता तो एक ही होते हैं, है ना, बुतरू बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो मेन चेन में कितने कार्बन है? 5। तो नोमेनक्लेचर जब करना है तो सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स को लिखते हैं, यानी रूट वर्ड के पहले। तो उसमें आ जाइए प्राइमरी, तो प्राइमरी क्या बदलाता है? ओपन चेन। तो ये क्या है मेरा? ओपन चेन और क्लोज चेन बताता है, तो ओपन, ओपन के लिए कोई शब्द नहीं। तो आ जाइए सेकेंडरी पर, लोकेंट जरूर देना है। तो तीसरा पर यानी मेन चेन के किस कार्बन पर साइड चेन लगा हुआ है? तो तीसरा पर लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है? के बाद उसका नाम तो होना चाहिए। तो CH3 है, तो CH3 किस फैमिली का है? तो एल्काइल, उसका अंतिम स्वर है YL, इसीलिए हम लोग उसका YL यूज करेंगे। तो एक कार्बन के लिए तो मिथ लिख देंगे, मगर यह एल्काइल वंश का है, एल्काइल परिवार का है, तो इसमें लगा देंगे हम YL3 मिथाइल। हो गया। अब आ जाइए रूटवर्ड पर, तो रूटवर्ड में देखिए कितने कार्बन? 5, 5 के लिए पेंट। अब आ जाइए सफिक्स पर, सफिक्स दो तरह का था, प्राइमरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी क्या बतलाता है? नेचर ऑफ बॉन्ड, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड है कि डबल है कि ट्रिपल है। तो सिंगल है तो शब्द यूज करेंगे ANE, नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखा जाए, CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, वही काम करेंगे। एक हम लोग लंबी श्रृंखला तैयार करेंगे। तो लंबी श्रृंखला कौन सा होगा? जिसमें कार्बन की संख्या अधिकतम मिलेगी। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, यही मिलता है। तो गिनती इधर से की जाए कि इधर से? अगर गिनती इधर से करते हैं तो 2 और 3 पर मिल रहा है। अगर इधर से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 और 5 पर मिल रहा है। तो नियम क्या है? लोएस्ट लोकेंट रो, जिधर से नजदीक पड़े। तो नजदीक तो इधर से ही पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, क्या नाम हो जाएगा? आप जरा प्रेफिक्स पर आते हैं। खैर ये तो ओपन चेन है, क्लोज चेन तो है नहीं। तो आइए सेकेंडरी प्रेफिक्स क्या बतलाता है? एल्काइल ग्रुप के बारे में। तो एल्काइल देखिए 2 पर लगा हुआ है, 3 पर लगा हुआ है। तो लिखेंगे 2 पर है, 3 पर है, और दोनों सिमिलर है, समान एल्काइल ग्रुप है, तो साथ में नाम लिखेंगे, अलग अलग नहीं। ये नहीं कि 2 मिथाइल 3 मिथाइल, साथ में, है ना। तो 2 है संख्या, हो सकता है 3 हो 4 हो, तो 2 संख्या है तो उसके लिए हम लोग डाई नाम देंगे। 3 होगा तो हम लोग ट्राई करेंगे,
4 होगा तो उस संख्या के लिए हम टेट्रा करेंगे। इसकी संख्या कितना है उसके आधार पर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर इसका नाम क्या है, ठीक है। 2, 3 कितना है तो 2 है, तो डाई कौन है तो मिथाइल हो गया। प्रेफिक्स आ जाइए रूट वर्ड पर। मेन चेन में कितने कार्बन, कितने आदमी थे तो 6 आदमी थे, तो 6 के लिए क्या है शब्द हार्ट्स। इनका नेचर कैसा है, स्वभाव क्या है, सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है, तो सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए शब्द है ANE, 2, 3 डाइमिथाइल हेक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर कर लेंगे। थोड़ा सा कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी हम चर्चा कर देते हैं, उससे रिलेटेड नोमेनक्लेचर। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2OH। अब फंक्शनल ग्रुप को तो पहचान करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें एक लिंक दे देंगे और उस लिंक में जाकर सिनेटी टेबल और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और उस फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे, प्रेफिक्स में कौन सा शब्द यूज करेंगे, सफिक्स में कौन सा शब्द यूज करेंगे, वो एक हम टेबल में आप लोग को उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो ऐसे तो थोड़ा बहुत ही जानते ही होंगे। आइए काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से, तो जिधर से साइड से या फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े तो गिनती 10 हो जाएगा, 1 2, ठीक है। प्रेफिक्स क्या जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, क्या एल्काइल ग्रुप है, नहीं, ठीक है। तो रूट वर्ड पर आ जाएंगे तो 2 कार्बन है, कितने आदमी है, 2 आदमी है, उसके लिए 8। अब देखिए कि ये जो आदमी है इनका स्वभाव क्या, नेचर, कार्बन कार्बन परमाणु जो जुड़े हुए हैं वो सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है, तो सिंगल, तो सिंगल के लिए ANE होता है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएंगे हम लोग सेकेंडरी सफिक्स पर। वो क्या बतलाता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप यहां क्या लगा हुआ है, अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो शब्द यूज किया जाता है, सफिक्स शब्द इसका है OL, ठीक है। तो OL इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यदि यह वॉवेल से स्टार्टिंग है, कौन, फंक्शनल ग्रुप का नाम है ना, शब्द वॉवेल से शुरू होता है, तो एक ई को क्या कर देना होगा, हटा देना होगा, ठीक है। अब अगर वॉवेल से स्टार्टिंग नहीं है तो ई रह जाएगा, क्लियर है। तो हम यहां पर ई को हटा देते हैं और क्या जोड़ देते हैं, OL जोड़ देते हैं। लोग कहीं भी दे सकते हैं कि 1 कार्बन पर ही अल्कोहल लगा हुआ है, इसलिए 1 ऑल कर सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं इथेनॉल, क्या लिख सकते हैं, एथेनॉल। अब जरा देख लिया जाए, CH3 CH CH3 CH2 CH2OH। काउंटिंग किधर से करेंगे, काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से साइड चेन, एल्काइल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। जरा देखा जाए 1 2 इधर दूसरा पर मिल रहा है, ये 1 पर ही फंक्शनल ग्रुप मिल जा रहा है, ठीक है। अब ऐसे भी अगर दोनों का स्थान अगर समान मिल रहा है, काउंटिंग जब हम कर रहे हैं तो पोजीशन यदि सेम मिल जाएगा तो फिर देखा जाता है सिनेटी टेबल। सिनेटी टेबल में कौन सीनियर है, तो ये जान लीजिए कि एल्काइल से सीनियर जो होता है, जितने भी आपका एल्काइल ग्रुप है उससे जो सीनियर होते हैं वो कौन सीनियर होते हैं,
फंक्शनल ठीक है। और एल्काइल से भी कौन सीनियर होते हैं? तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है ना, एल्काइल जूनियर में आ जाएगा। तो यहां पर आप मल्टीपल बॉन्ड कर देते हैं, डबल बंधन या फिर ट्रिपल बंधन, जूनियर फंक्शनल ग्रुप से जूनियर, डबल बंधन और ट्रिपल बंधन, ठीक है। मगर डबल और ट्रिपल किससे सीनियर हो जाएगा? तो सीनियर हो जाएगा एल्काइल। ये सब आपको हम उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। इसका सीनियरिटी टेबल, उस टेबल से आसानी से पहचान कर सकते हैं कि कौन सीनियर है कौन जूनियर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं। तो काउंटिंग किधर से होगी? जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगी, 1 2 3 4, ठीक है। तो नामकरण लिखते हैं तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रेफिक्स को, तब फिर प्राइमरी प्रेफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर आ जाएंगे प्राइमरी सफिक्स, फिर आ जाएंगे सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है? सेकेंडरी प्रेफिक्स क्या बतलाता है? जूनियर फंक्शनल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप। तो देखिए, तो यहां एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका लोकेंट क्या है? 3 है, तीसरा पर तो लिखेंगे 3 मिथाइल, ठीक है। ये तो ओपन चेन है, कोई शब्द नहीं, अगर क्लोज होता तो साइक्लोन लगता है, ठीक है। अब आ जाएंगे रूट वर्ड पर। मेन चेन में कितने कार्बन? तो 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट। नेचर ऑफ बॉन्ड यानी कि अब आ जाइए प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स नेचर ऑफ बॉन्ड बतलाता है, तो यह सिंगल, AN लिख दिया। फंक्शनल ग्रुप है इसीलिए ई यहां से हम हटा दिए। ऐसे कब ई को हटाना है कि जब फंक्शनल ग्रुप का नाम अगर वॉवेल से सबसे स्टार्ट, वॉवेल लेटर से स्टार्ट होता है तो इस ई को हटाना पड़ेगा। तो एल्कोहल का सफिक्स वर्ड क्या है? OL है, ठीक है ना। मगर यही अगर प्रीफिक्स में रहता, यानी कि रूट वर्ड के हम पहले नामकरण करते, तो उसका नाम है हाइड्रॉक्स। इसको हम उपलब्ध करा देंगे, तो हो जाएगा ब्यूटेनॉल। लोकेंट भी दे सकते हैं, खैर 1 है इसलिए नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत। 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। तो इस तरह से आप लोग जो है से प्रॉब्लम को सोल्व कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम नोमेनक्लेचर लिखने में दिक्कत होगा तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर डालिए, और हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम आप लोग को उपलब्ध कराएं, ताकि घर पर बैठकर उसको आप लोग प्रैक्टिस जो है हमेशा जारी रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ते रहे और हम नया नया वीडियो आप लोग को सामने हम पेश करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।